हर हर महादेव। मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। तो आइए चलते हैं हम कथा की ओर। सोमवार की व्रत कथा। जो इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करें। सोमवार का वह दिन जो भगवान शिव के लिए विशेष कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्रद्धालु भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक, शमी पत्र और दूध अर्पण करते हैं और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत रखने से केवल भोलेनाथ ही नहीं बल्कि पूरा शिव परिवार प्रसन्न होता है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए शिवोपासना के साथ व्रत कथा का श्रवण और पाठ विशेष फलदायी माना गया है। तो आइए भोलेनाथ की पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए अपनी हाजिरी लगाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करता था। उसने शिव भक्ति की राह पकड़ी और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने लगा। वह श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता, दिन भर उपवास रखता और प्रदोष काल में शिवलिंग पर दीपक प्रज्वलित करता था। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, यह आपका परम भक्त है। इसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे लगता है कि इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे गौरी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, तो समय आने पर फल प्राप्त होता है। वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसका भाग्य संतान से शून्य है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया कि हे महादेव, ये भक्त तो आपकी अटूट भक्ति करता है। यदि आप ही अपने भक्त की सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कृपा करके इसे संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव ने माता की करुणा से पिघलते हुए कहा कि हे देवी, ठीक है, मैं इस पुत्र को वरदान देता हूँ, परंतु ध्यान रहे ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। प्रभु ने कहा, तेरे घर शीघ्र ही पुत्र का जन्म होगा, पर वह दीर्घायु नहीं होगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सुनकर खुश हुआ, न दुखी हुआ। वह ईश्वर इच्छा मानकर भक्ति में लगा रहा। कुछ महीने बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में उल्लास का माहौल था, पर साहूकार का हृदय भय से भी भरा हुआ था। उसे पुत्र के अल्पायु होने का ज्ञान था, पर उसने ये बात किसी को नहीं कही थी। समय बीतता गया। जब पुत्र केवल 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उससे विवाह की इच्छा जताई, पर साहूकार ने इनकार कर दिया और उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। उसने बालक के मामा को बुलाया, पर्याप्त धन देकर कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जाना। मामा भांजे यात्रा पर निकले। रास्ते में एक राज्य में विवाह का आयोजन था। वहां की राजकुमारी विवाह एक काने राजकुमार से होना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि कहीं लड़की पक्ष को ये बात का पता न चल जाए। तभी उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने आग्रह किया, तो तू थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे का स्थान ले लेना, वरना ये विवाह नहीं हो पाएगा। बालक और उसके मामा सहमत हो गए। बालक ने दूल्हे के वस्त्र पहने, तोरण रस्म निभाई और फेरे तक ले लिए। विवाह पूर्ण हुआ, फिर वह अपने मामा के साथ काशी को चल पड़ा। पर विवाह के बाद उसने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख वाला है। मैं शिक्षा हेतु काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने विदा लेने से इनकार कर दिया। पिता से कहा, मेरा पति ये नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। मेरा पति तो काशी चला गया है। राजमहल में हड़कंप मच गया। अंततः दूल्हे के पिता ने सच स्वीकार कर लिया और विवाह को अमान्य कर दिया।
इधर साहूकार का पुत्र काशी पहुंचकर शिक्षा लेने लगा। मामा ने वहां यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, एक दिन उसके मामा ने कहा कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर वह भीतर चला गया। कुछ समय बाद जब मामा ने देखा तो वह बालक मृत मृत पड़ा था। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर गए तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं रहे थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने स्वयं को संभाला और वापस आकर यज्ञ की पूर्ण आहुति में लग गए। उन्होंने संकल्प पूर्ण किया, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया और उसके पश्चात जब उन्होंने पुनः अपने मृत भांजे की ओर देखा तो वह स्वयं को रोक न सके और जोर जोर से विलाप करके रोने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती विहार करते हुए गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रुदन की करुण ध्वनि सुनी और भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, कोई मनुष्य अत्यंत वेदना से रो रहा है, चलिए उसके दुख का कारण जाने। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के समीप पहुंचे और जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो स्वयं की क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये वही बालक था जिसे भगवान शिव ने साहूकार को वरदान स्वरूप पुत्र रूप में दिया था, परंतु केवल 12 वर्ष की आयु का जीवन काल निश्चित किया था। माता पार्वती ने करुणा से कहा कि हे स्वामी, ये तो वही बालक है जो साहूकार की वर्षों की तपस्या से उसे प्राप्त हुआ था। आज इसकी आयु पूर्ण हो गई है और यह मृत्युलोक को प्राप्त हो गया है, परंतु इसकी माता पिता की पीड़ा की कल्पना कीजिए। माता की करुणा से द्रवित होकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनती की कि हे महादेव, यदि आपने इस बालक को जीवन दान न दिया तो इसके माता पिता प्राण त्याग देंगे। भगवान शिव ने पार्वती जी से करुण याचना को सुनकर कहा, हे देवी, तुम्हारी करुणा से मैं प्रसन्न हूँ। अंत में मैं इसे पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया और जब मामा ने अपने भांजे की आंखें खुलते देखा तो वह आनंद से भर गए और ईश्वर को नमन करते हुए घर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उसे वही नगर से होकर गुजरे जहां बालक का विवाह हुआ था। वहां से राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया और तुरंत उसे सम्मान पूर्वक महल में बुलवाया। राजकुमारी ने भी अपने सच्चे पति को पहचान लिया और इस बार धूमधाम से पुनः विवाह समारोह हुआ, जिसमें पूरे नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात राजकुमारी को विधिवत विदा किया गया और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी पुत्र वियोग के शोक में व्रत लेकर अपने कक्ष में बंद थे और उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि यदि उनका पुत्र जीवित न लौटा तो वो दोनों भी अन्न जल त्याग कर प्राण दे देंगे। तभी मामा ने दरवाजे पर आकर पुकारा कि आपका पुत्र जीवित है और वह विवाह करके वापस लौट आया है। ये सुनते ही माता पिता दौड़े और अपने पुत्र को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल गया और सभी ने भगवान शिव की कृपा का गुणगान किया। ये सब केवल भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत की शक्ति का परिणाम था, जिसने एक अल्पायु बालक को दीर्घायु बना दिया। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के दिन व्रत करता है, भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आइए नवग्रहों की कथा श्रवण करें जो हमारे जीवन में शुभ अशुभ और समस्त घटनाओं के आधार पर मानी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों की गति और दशाएं हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, परंतु इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इन नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जिनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति हैं। सूर्यदेव पंचदेवों में एक माने जाते हैं और इनकी दो पत्नियां थी, संध्या और छाया। छाया से उत्पन्न हुए पुत्र ही शनिदेव माने जाते हैं और यमराज तथा यमुना देवी भी सूर्यदेव की संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्रदेव, जो महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती हैं। बुध
ग्रह चंद्रदेव के ही पुत्र हैं। तीसरे ग्रह मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव के तेज से मानी जाती है और इनकी माता भूमि देवी हैं। मंगल पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से जुड़ा है। चौथे ग्रह हैं बुध, जिनके पिता हैं चंद्रदेव और माता हैं तारा। बुद्ध को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम ईला है और इन्हीं से चंद्रवंश का प्रारंभ माना जाता है। पांचवे ग्रह हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। इनके पिता महर्षि अंगिरा और माता स्वरूपा हैं तथा इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं और ये सभी देवताओं के शिक्षा गुरु कहलाते हैं। छठे ग्रह हैं शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और इनके पिता महर्षि भृगु और माता का नाम काव्या है। इन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जो देवराज इंद्र की पुत्री थी। सातवें ग्रह हैं शनिदेव, जो भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, परंतु शनि का स्वभाव अपने पिता से पूर्णतः विपरीत है। ये कर्मों के अनुसार दंड और फल देने वाले न्यायप्रिय देव हैं। इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। आठवें और नवे ग्रह हैं राहु और केतु, जो समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने से पूर्व सर्वभानु नामक दैत्य थे। उनके पिता का नाम है विप्रचिति और माता का नाम है सिंहिका। अमृत पीने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र के 2 भागों में काटा था। राहु का सर वाला भाग और केतु का धड़ वाला भाग बना। राहु की 2 पत्नियां हैं, नागबल्ली और नागकणी, और उनका वाहन काले घोड़े वाला रथ है, जबकि केतु का वाहन है गरुड़ समान चील है। ये तो हुआ नवग्रहों का पौराणिक परिचय। अब सुनिए एक प्राचीन कथा जो नवग्रहों की कृपा से जुड़े अद्भुत चमत्कार को उजागर करती है। एक गांव में एक भाई अपनी विवाहित बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। मार्ग में एक विषधर सर्प ने उसे रोका और डसने की बात कही। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कृपा मुझे जाने दें, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। लौटते समय आप मुझे डस लेना। जब सर्प नहीं माना तो भाई बोला, आप मेरे थैले में बैठ जाइए, मैं लौटते समय आपको मुक्त कर दूंगा। सर्प राजी हुआ और थैले में बैठ गया। भाई ने बेलपत्र से थैला को ढक दिया और बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन नवग्रहों की कथा सुना रही थी। बहन ने भाई को बिठाया और कहा, पहले मेरी कथा पूरी हो लेने दो। और फिर उसने कथा सुनाई, जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, भाई बहन की, सास ससुर की, देवरानी जेठानी की, जवाई बेटे की, संगी सहेली की। सबके नवग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब अग्नि में जल जाएं। कथा पूरी होते ही बहन ने थैले की ओर इशारा किया और पूछा, भाई इसमें क्या लाए हो? भाई कुछ कह पाता इससे पहले ही बहन थैले को अंदर ले गई और खोला तो उसमें से बेलपत्र और फल संतरे निकल आए और सर्प एक दिव्य हार में परिवर्तित हो गया जो रत्नों से जड़ा हुआ था। बहन ने वह हार पहन लिया। जब बाहर आई तो भाई आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, बहन ये हार कहाँ से आया? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए थे। तब भाई ने सारी बात बताई और कहा, बहन ये तुम्हारी नवग्रह कथा की महिमा है जिसने मेरी मृत्यु को टाल दिया। कुछ दिन बहन के घर रहने के बाद भाई जब विदा होने लगा तो बहन बोली, तुम्हारे ग्रह भारी हैं, घर जाकर भाभी से कहो कि वह नवग्रहों की कथा कहे। भाई ने घर जाकर पत्नी से कहा कि हम दोनों मिलकर नवग्रहों की कथा कहेंगे, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूं तो तुम सुनो। फिर जल चावल चीनी लेकर बैठ गए और कथा कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, जवाई बेटे की, भाई बहन की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर बैठे घर चले 4 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब अग्नि में जल जाएं। इस प्रकार जो कोई भी नवग्रहों की कथा श्रद्धा से कहता है और सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, दोष दूर हो जाते हैं, ग्रहों की शांति बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए जय नवग्रह देवता की जय, जय भोलेनाथ की। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक, अपने परिजनों में शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि जीवन में नवग्रहों की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को
शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।